मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात इंडिया से। इस श्रृंखला में मेरा जो ध्येय है पंचकर्म का प्रोटोकॉल, प्रैक्टिकल पंचकर्म किस तरह से अस्पताल में या क्लिनिक में किया जाए, विविध व्याधियों के ऊपर ही मेरा फोकस है। औषध चिकित्सा बताऊंगा लेकिन बहुत सारी कम बताऊंगा, पर मेरा ध्यान जो है, लक्ष्य जो है पंचकर्म प्रोटोकॉल बताने के लिए। पक्षाघात के पश्चात आज मैं गुद्रसी शाइटिका के बारे में बताना चाहता हूं। पाद से लेके पृष्ठ से लेके उरु से लेके जंघा से लेके पूरे अंगुली पर्यंत वेदनावत पीड़ा होती है, उसे शाइटिका कहते हैं। वायु का ये बड़ा कठिन व्याधि है। औषध चिकित्सा में आप योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, श्रीनाथ गूगल, एकांग रस, अश्वगंधावती, अग्निटुंडीवती, विषटुंडुकवती, वातांतक कषाय, वातारी कषाय, 10 मूलियादि कषाय, ऐसी औषध का सम्मिश्रण दे सकते हैं, लोग देते हैं। पंचकर्म चिकित्सा शाइटिका के अंदर, गुद्रसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। शुरुआत में अभ्यंग, बला तेल, महानारायण तेल, निर्गुंडियादि तेल या कोई भी वातांतक तेल से अभ्यंग करते हुए नाड़ी स्वेदन करना जरूरी है। पेशेंट को बाष्प स्वेदन से कभी कभी बैठने में दिक्कत आती है, इसके लिए इसमें नाड़ी स्वेदन बहुत फायदेमंद, लाभदायी है। अभ्यंग स्वेदन के पश्चात बस्ती चिकित्सा, मात्रा बस्ती यानी कि स्नेह बस्ती, इसमें बहुत फायदेमंद है। मेरे गुरु पूज्य पोलीपल्ली यादయ్య जी, डॉक्टर पोलीपल्ली यादయ్య हैदराबाद, वो लगातार 8 बला तेल या तो महानारायण तेल या तो उनका वातांतक तेल का योग था, उनकी मात्रा बस्ती देते थे। मात्रा बस्ती के साथ मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं वैतरण बस्ती, पंचकुलादि बस्ती का सम्मिश्रण देता हूं, और कभी कभी अगर लंबर का प्रॉब्लम साथ में रहा तो मैं लेखन बस्ती भी देता हूं। और ओबेस पेशेंट में सब बस्ती के साथ माधुतेलिक बस्ती का कभी कभी आविष्कार करता हूं। लोकल बस्ती में मैं कटी बस्ती जरूर लगाने की आप लोगों को एडवाइस करता हूं, और अभ्यंग करने के समय कटी धारा, तेल की कटी धारा करनी चाहिए और संवहन मसाज भी करना चाहिए। उसके बाद कटी बस्ती बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। अभी अभी नए प्रोटोकॉल के हिसाब से और नए जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं अग्निकर्म भी करता हूं। विद्ध कर्म में इतना ज्यादा शाइटिका में यूज नहीं करता हूं, लेकिन विद्ध कर्म भी उसमें फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उपनास स्वेदन जरूर देता हूं। पेशेंट को रात में शोथहर लेप से लेपन करने के बाद ऊपर उपनास स्वेद के तौर पे पटबंधन करके एरंड पत्र का हम आविष्कार करते हैं, साथ में काचनार पत्र का आविष्कार करते हैं। कभी कभी पेशेंट शाम को 2-4 घंटे के लिए भी हम एडवाइस करते हैं। ये मेरा शाइटिका का प्रोटोकॉल है। ज़्यादातर पेशेंट बस्ती के 1 या 2 डोज में यानी कि 8 या 10 दिन में और 21 दिन या 40 दिन के बाद दूसरी बार देने से 100% ठीक हो जाता है। मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई पटेल, वैद्य नरसिंह भाई पटेल का एक होम रेमेडीज है जो मैं खास वात व्याधि में देता हूँ। 100 ग्राम से की हुई मेथी, 100 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम ग्रंथिक चूर्ण यानी पिपरामुल चूर्ण इकट्ठा करके 1-1 चम्मच सुबह शाम, और शुंठी सिद्ध पानी में एरंड स्नेह हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर देता हूं। शाइटिका बहुत सरलता से मिट सकता है। आयुर्वेद महान है। मेरे गुरु डॉक्टर नरसिंह भाई पटेल महान थे, डॉक्टर पोलीपल्ली यादయ్య महान थे। सब सुखी रहे, मस्त रहे, निरामय रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल 7574861866 निरामय आयुर्वेदा, मेरी यूट्यूब चैनल www.niramayayurveda.com मेरी वेबसाइट। मित्रों धन्यवाद, शुभकामनाएं।